केंद्र सरकार का एक नया फैसला आया है। गैस सिलेंडर के अंदर 200 रुपये की और छूट कर दी गई है। इसी सिलसिले को और तमाम विषयों को बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साथ में है। सर, 200 रुपये की और छूट कर दी है गैस सिलेंडर के अंदर। कहीं एक समय वो भी था जिस समय चूल्हे पर रोटियां बनती थी और धुएं से है कई लोग बीमार हुआ करते थे, महिलाएं बीमार हुआ करती थी, और आज एक नई घोषणा और कर दी है। देश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा उनका समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब शुरू में ही 2014 में जो करा, एक था उनके लिए शौचालय बनवाने का, उनके स्वास्थ्य की चिंता का, और दूसरा स्वास्थ्य से ही संबंधित और समय से संबंधित था कि जो लकड़ी के जो जला के जो लकड़ी कोयला जला के जो अपने चूल्हे जलाते थे, उनके लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था करी। ऐसे करोड़ों महिलाओं तक गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए। ये समर्थन आज और आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन करोड़ों महिलाओं को जिनको उज्ज्वला यानी गैस कनेक्शंस की सहायता मिल रही थी, दूसरे सिलेंडर के ऊपर अब 200 रुपये की राहत और कर दी है। पहले भी सब्सिडी मिल रही थी और उस सब्सिडी को बढ़ाकर 200 रुपये और ज़्यादा उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और राज्य सरकार से डिमांड करते हैं कि वो अपना जो सब्सिडी है उसको और बढ़ाए। एक सर अहम सवाल है, कोटा के अंदर शिक्षा नगरी से अब जो है सुसाइड नगरी बनती जा रही है। एक महीने के दौरान 30 से ऊपर मामले हैं। हर कोई कोटा भेजने से अपने बच्चे को डर रहा है शिक्षा के लिए। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है एक व्यवस्था तैयार करना जिससे हर तरह का शिक्षा आगे बढ़ सके। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का अलग अलग अवसर मिलने चाहिए। इसको जो रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ये राज्य सरकार ने कतई नहीं करी। 5500 आत्महत्या होती है युवाओं की राजस्थान के अंदर हर साल। कोटा के अंदर इस साल जनवरी से लेकर अगस्त तक अभी तक शायद 24 आत्महत्या हो चुकी हैं। लेकिन इनके बयान कैसे आ रहे हैं? बैन कर दो। क्या इस तरह का बैन एक समाधान हो सकता है? दूसरे मंत्री कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, इस वजह से आत्महत्या हो रही है। तीसरे मंत्री कहते हैं डंडे से ठीक कर देंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं पंखे के अंदर स्प्रिंग लगाएंगे। पर क्या सोच है इनकी? किस तरह के बुद्धिजीवी हैं ये जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं? इसके ऊपर गहन चिंतन होना चाहिए। युवा जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनका निर्णय है। और मैं आज माता पिता आपके माध्यम से माता पिताओं को भी कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को जज ना करें। बच्चे जैसे भी हैं, जो भी करना चाहते हैं, उनको जज ना करें। दुनिया हमें हर समय जज कर रही होती है, कम से कम माता पिता को तो जज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक संवाद खुला रखना चाहिए बच्चों के साथ में। और मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि भगवान ने आप जैसा एक ही बनाया है, दूसरा कोई नहीं बनाया। तो विश्वास रखिए और उस पल में जिए। जो भूतकाल है वो ख़त्म हो गया, जो भविष्य वो अभी तक जन्मा नहीं है। अभी वाला जो समय है वही समय है। खूब एंजॉय करके, खूब पढ़ाई करके, खूब परिश्रम करके उस समय को बिताइए। सर, आपको नहीं लगता कि इतना डिप्रेशन बच्चों के ऊपर आ रहा है जिसके कारण सरकार को कोई ऐसी योजना चलाना चाहिए या फिर ऐसा ध्यान रखना चाहिए बच्चों का कि जिससे वो उनका मनोरंजन भी होता रहे? मैंने जैसे कहा कि हर तरह की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप बताइए, 5 तरह की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं बच्चों युवाओं से संबंधित। एक है उनकी शिक्षा, एक हो गई उनकी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, तीसरा हो गया उनका रोज़गार का प्रबंध करना, उनको खेल की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। तो इन सभी के अंदर राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है। पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी वजह से कितने सुसाइड हो गए। खेलों के अंदर भी वीआईपी समय से नहीं आते तो बच्ची की मृत्यु हो गई। और ये जो प्रेशर बन रहा है पढ़ाई की ओर लेकर, वो आप अलग देख रहे हैं, उससे सुसाइड हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ये ऐसे बनाते हैं गुरुकुल नाम की, जो सिर्फ कागज़ पे ही बन जाती है, उसको बिल को वापस लेना पड़ता है विधानसभा। तो इन्होंने काम क्या करा है राज्य सरकार ने, सिवाय अपनी कुर्सी बचाने के? बिल्कुल, राज्य सरकार ने केवल काम किया है तो कुर्सी बचाने का किया है। और साथ के अंदर एक संदेश भी है कि बच्चे तनाव ना ले, क्योंकि तनाव वो एक कहानी का अलग रूप ले लेते हैं जिसके कारण डिप्रेशन होने के बाद बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।